बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और अहले बैत पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 का मैथ, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले हम क्यूब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैंने पहले लिख लिया इसकी डेफिनेशन ताकि हमारा वक्त बच जाए। बेटा, क्यूब जो होता है उर्दू में कहते हैं मकब। क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम। बेटा ये देखिए, बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है। कहता है कि किसी अदद के मकब से मुराद ये है, किसी भी अदद से मकब की मुराद ये है कि उस अदद को उसी से 3 दफ़ा ज़रब दी जाए। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मकब बन जाएगा और इसकी पावर जो होती है वो 3 होती है। जैसे स्क्वायर की पावर 2 होती है, इसी तरह मकब की पावर 3 होती है। हमने ये पहले किया हुआ है कि x मल्टीप्लाई x, तो इसकी पावर जो होगी वो 2 होगी, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो बेटा इसी तरह हम करते हैं x मल्टीप्लाई x, यानी कि x को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर आ जाएगी x की पावर 3, यानी 1 इसकी है, 1 इसकी, 1 इसकी। जब ये मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि बेस एक जैसा है, तो इसकी पावर जो है वो 3 आ जाती है। ज़रब में एक जैसे बेस की पावर जमा होती है। तो बेटा अब हमने इसको क्या करना है कि हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया था, ये x लिया था और इसको मल्टीप्लाई किया। ये हमारा क्यूब होता है, ये हमारा मकब होता है। जिसकी पावर 3 हो वो हमारा मकब होता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ किया मेरे पास हिस्सा है 5 का, यानी वो कहता है कि 5 का क्यूब फाइंड करें, यानी इसका हमने क्यूब मालूम करना है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। बेटा ये अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको पावर में लिखना है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 दफ़ा 5, 1 दफ़ा 5, 1 दफ़ा 5, तो ये 3 दफ़ा 5 हो गया, तो इसकी पावर आ गई 3। ये हमारे पास क्यूब आ गया बेटा, 5 का क्यूब। यानी हम इसको 5 के क्यूब खोलेंगे तो फिर हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह हम कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। मसलन मेरे पास है 9, कहता है कि 9 का क्यूब लो, ये क्यूब ऑफ 9। तो बेटा ये क्यूब जो होता है, हम इसको 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसकी पावर जो है 1, 9, 2, 9, 3, तो 9 की पावर 3, ये हमारे पास क्यूब आ गया। तो क्यूब से मुराद है कि इसकी पावर 3 होती है। अब क्यूब के बाद हम आगे चलते हैं। इसकी तो बेटा आपको समझ आ गया, किसी भी चीज़ का क्यूब जब लेना हो उसकी पावर 3 लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि मुकम्मल मकब। जिस तरह हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, मुकम्मल मुरब्बा था बेटा, इसी तरह हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ गए। यानी मुकम्मल मकब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। ये है इसकी डेफिनेशन है। कहता है कि अगर एक सही अदद को आपस में 3 दफ़ा ज़रब दी जाए तो हासिल ज़रब जो होगा, यानी कि ज़रब देने के बाद जो हमारा जवाब आएगा वो एक मुकम्मल मकब होगा। मुकम्मल मकब यानी परफेक्ट क्यूब्स होगा। 3 दफ़ा ज़रब देने के बाद जो हमारा जवाब आएगा वो एक मुकम्मल मकब होगा। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन इंटीजर, ये एक सही अदद होता है टू द 3rd पावर ऑफ एन अदर इंटीजर, यानी एक अदद की पावर 3 जो होती है वो एक मुकम्मल मकब होता है। उर्दू में कहते हैं अगर एक सही अदद को आपस में 3 दफ़ा ज़रब दी जाए, यानी कोई भी हिस्सा ले लें
कोई भी हिंसा। इंटीजर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसमें मनफी के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, इसलिए इंटीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर कोई भी हिंसे को ले लें, जमा के को ले लें या माइनस को ले लें, उसको 3 दफ़ा ज़रब करें तो जो आंसर आएगा वो एक मुकम्मल मकब होगा हमारा। लेकिन इसी तरह यानी कि किसी सही अदद की तीसरी कुव्वत मुकम्मल मकब होती है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो पावर 3 होती है वो एक मुकम्मल मकब होती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि 8, 27 और 216, ये वैसे उसने हिंसे दे दिए हमें। कहता है इनका मुकम्मल मकब मालूम करना है हमने। तो बेटा ये देखें, 8 को हम जब करते हैं, इसकी हम तजी निकालते हैं तो ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 पे आ गया। इसका मतलब है कि 8 जो है इसका परफेक्ट क्यूब जो है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये आखिर में क्योंकि हमारे पास 1 आया है तो ये इक्वल आ गया 2 की पावर 3। ये बेटा हमारा मुकम्मल क्यूब है, मुकम्मल यानी कि इसका 3 पूरी ताकत आ गई हमारे पास। 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर है, लिहाजा एक मुकम्मल क्यूब है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये है मेरे पास 27, तो ये 27 जो है इसका भी मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखें, इसको अब देखो ये 2 पे नहीं जाता, 7 और 2 9, 3 9 आ गया, 9 3 पे जाता है। 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। बेटा हमारे पास 1 बचा है तो ये 27 का आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इक्वल आ गया हमारे पास 3 की पावर 3। ये हमारे पास 27 का मुकम्मल क्यूब आ गया। बेटा एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे 6 है हमारे पास, यानी कि 216, ये 216 है। इसका मैं देखता हूँ कि क्या बनता है। यहाँ पे हम 216 का तजी करते हैं, तो ये चूँकि इवन है तो हम 2 पे करेंगे। 2 एकम 2 0 2 8 16, फिर 2 पे, 2 5 10 2 4 8, फिर 2 पे, 2 2 4 और 14 2 7 14, फिर क्योंकि अब 27 आ गया, अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 पे कर लेते हैं। 3 9 27, फिर 3 पे, 3 3 9, फिर 3 पे, 3 एकम 3, आखिर में बेटा 1 बचा हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3, ये हमारे पास क्यूब आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की पावर 3 है। हम इस तरह करते हैं कि 2 ज़रब 3 सारे की पावर 3, यानी इसको कॉमन ले लिया, दोनों से मुश्तरक ले लिया, वो हमने सारे की पावर डाल दी, तो अब ये आएगा 6 की पावर 3। तो बेटा ये हमारे पास 6 की पावर 3 जो है एक परफेक्ट क्यूब है, एक मुकम्मल मकब है। इसी तरह हम मुकम्मल मकब निकाल सकते हैं। वो ये होता है कि बिल्कुल पूरा पूरा जो पावर 3 में आ जाए वो हमारा मुकम्मल मकब होता है। यानी कि किसी भी सही अदद की तीसरी कुव्वत जो होती है उसकी पावर 3 जो होती है वो मुकम्मल मकब होती है। तो ये बेटा आपकी आज का मैं क्यूब और परफेक्ट क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप 2 दफ़ा देखेंगे तो आपको इसकी समझ और मज़ीद आ जाएगी और फिर कभी नहीं भूलेगा। बेटा ये हमारा टॉपिक था आज का। कोशिश करें कि आप ख़ुद भी इसको देखें, दोस्तों में भी शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आपको इसका हर आने वाला लेक्चर मिलता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें ताकि तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।